दोस्तों, अगर आज के दिन हम कहें कि पूरी दुनिया में क्रिकेट की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसका बेहतरीन इतिहास। अब तक क्रिकेट के 12 वनडे वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं और उसमें से ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप जीत भी चुका है। लेकिन जितना बड़ा गोल्डन एज का इतिहास है, उतनी ही काली करतूतें भी हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की। स्लेजिंग से लेकर बॉल टेम्परिंग तक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अक्सर मैदान पर दूसरी टीमों के खिलाड़ियों से भिड़ते नजर आ ही जाते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऐसे ही बदनाम किस्सों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के पुराने दिनों की तरफ जाएं तो पाएंगे कि डेनिस लिली ही वो बल्लेबाज थे जिसने स्लेजिंग के इस ट्रेंड की शुरुआत की थी। 1979 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट सीरीज खेल रही थी। इसी टेस्ट सीरीज के पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली एल्यूमिनियम मेटल से बना बल्ला लेकर मैदान पर आए थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक एल्यूमिनियम का बैट। उनके इस कदम ने क्रिकेट फील्ड में बवाल मचा दिया था। डेनिस लिली कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि अपने जमाने के खतरनाक तेज गेंदबाज थे जो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे। और मजे की बात दोस्तों ये रही कि किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि डेनिस लिली एल्यूमिनियम से बना बल्ला लेकर मैदान पर उतरे हैं। जैसे ही लिली ने स्टॉन्स लगाया, तभी इंग्लैंड के चतुर कप्तान माइक ब्रेयरली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डेनिस लिली बड़े आराम से एल्यूमिनियम के उसी बल्ले से ओवर की सारी गेंद खेले गए। एक ओवर के बाद जब ब्रेयरली ने गेंद हाथों में ली तो गेंद की शक्ल बिगड़ी हुई थी। दरअसल मेटल के बैट से लगने की वजह से बॉल अब खेलने लायक नहीं बची थी। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली ने गौर से लिली के बैट को देखा तो वो हैरान रह गए। बैट तो एल्यूमिनियम का था। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली ने कहा कि एल्यूमिनियम का ये बैट गेंद को खराब कर रहा है। इसके बाद अंपायर ने लिली को बहुत समझाया। अंपायर के बहुत समझाने के बाद भी दोस्तों डेनिस लिली जिद पर अड़े हुए थे कि वो उसी एल्यूमिनियम के बैट से खेलेंगे। तब आईसीसी की रूल बुक में कहीं नहीं लिखा था कि बैट केवल लकड़ी का ही होना चाहिए। इसी वजह से लिली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अंपायर भी उन्हें नहीं कह सकता था कि वह इस एल्यूमिनियम बैट से नहीं खेल सकते हैं। अंपायरों ने हालांकि लिली को बैट बदलने को कहा, लेकिन लिली ने बैट बदलने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान ने डेनिस लिली से कहा कि वह इस एल्यूमिनियम के बैट से नहीं खेले, लेकिन लिली ने किसी की बात नहीं मानी। मैदान पर काफी ड्रामा होता देख ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल बीच बचाव के लिए मैदान पर पहुंचे। ग्रेग चैपल ने इस बात को भांप लिया कि अगर ये ड्रामा ऐसा ही चलता रहा तो मैच लंबे समय तक रुक जाएगा। इसलिए वे मैदान पर आए और लिली को लकड़ी के बैट इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसके बाद लिली ने गुस्से में आकर एल्यूमिनियम के बैट को दूर फेंक दिया और उसके बाद वह मन मारकर लकड़ी के बैट से खेलने के लिए राजी हुए और तब जाकर मैच एक बार फिर से शुरू हो पाया। इस मैच के बाद ही दोस्तों आईसीसी ने क्रिकेट में सिर्फ लकड़ी के बैट से बैटिंग करने के लिए नया रूल बना दिया था। लेकिन लिली की इस हरकत की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम पर चीटर का टैग लग गया था। ये इकलौता ऐसा केस नहीं था दोस्तों कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी चीटिंग की हो। 1981 में तो ऑस्ट्रेलिया ने इस जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले खेल के मायने ही बदल कर रख दिए थे और बेईमानी की नई मिसाल कायम कर दी थी। दरअसल फरवरी की पहली तारीख थी और साल था 1981 का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फाइनल खेला जा रहा था। मैदान था मेलबर्न का। न्यूजीलैंड को मैच की आखिरी गेंद पर जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और मैच को टाई करने के लिए उसे 6 रन चाहिए थे। ऐसे में आप अपने गेंदबाज पर भरोसा करेंगे कि वह ऐसी गेंद फेंकेगा जिससे टीम की नैया पार लग जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल का सोचना कुछ अलग ही था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको बताते हैं 50 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। कप्तान ग्रेग चैपल ने 90 रन की पारी खेली। ग्रीनवुड ने 72 रन बनाए। जवाब में ब्रूस एल्कर ने सेंचुरी लगाई। 50वें ओवर की 5वीं गेंद में न्यूजीलैंड का स्कोर 8 विकेट पर 229 रन था। आखिरी गेंद पर उसे जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। अब दोस्तों जीत भले ही मुश्किल थी, लेकिन छक्का मैच को टाई कर सकता था। जी हाँ, न्यूजीलैंड इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल रिस्क नहीं लेना चाहते थे और हारना उन्हें मंजूर नहीं था। इसके बाद चैपल ने कुछ ऐसा करवाने की सोची जिसकी खूब आलोचना हुई और आज तक भी होती है। वह न्यूजीलैंड के ब्रायन मैकेंजी से डर गए। वह मैकेंजी जिन्होंने अपने वनडे करियर के 14 मैचों में केवल 54 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने गेंदबाज ट्रेवर चैपल, जो कि उनके छोटे भाई भी थे, उनको अनोखे अंदाज में गेंदबाजी करने की बात कही। दरअसल ग्रेग ने ट्रेवर से कहा कि वह अंडर आर्म बॉल फेंके, जी वैसे ही जैसे आप कई बार छोटे बच्चों को गेंद फेंकते हैं, और यह तरीका काम भी कर गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 6 रन से जीत लिया। मैच तो जीत लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कई दोस्त गंवा दिए। उसकी खूब थू-थू हुई। जीत के लिए इस हद तक जाना खेल देखने वालों को नागवार गुजरा। क्रिकेट के कर्ता धर्ता कहे जाने वाली आईसीसी फौरन एक्शन में आई और उन्होंने अंडर आर्म गेंदबाजी को उसी समय बैन कर दिया। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये थी कि ग्रेग और ट्रेवर के बड़े भाई यान चैपल उस समय कमेंट्री कर रहे थे।
वह भी अपने भाई की इस हरकत से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा कि नहीं कैग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने फिर दिखा दिया कि बेईमानी में उनके ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद तीसरा और सबसे ताजा विवाद है स्टीव स्मिथ बॉल टेम्परिंग केस। ऐसा ही एक विवाद तब हुआ दोस्तों जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 24 मार्च 2018 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बॉल टैंपरिंग की। कंगारुओं पर लगा यह बदनुमा दाग कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैमरून बैनक्रॉफ्ट बॉल से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए थे। जी हां, जिसके बाद खुलासा हुआ कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने मिलकर यह साजिश रची थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उस समय 3 खिलाड़ियों को बैन कर दिया था। फिलहाल पूरी कहानी को जानने से पहले एक बार आपको थोड़ा बॉल टैंपरिंग के बारे में भी समझा देते हैं कि असल में बॉल टैंपरिंग होता क्या है। तो आपको बता दें कि आज के समय में क्रिकेट एक बहुत ही टेक्निकल गेम हो चुका है और बॉलिंग करने को अपने आप में ही एक आर्ट माना जाता है, और इसी आर्ट का एक हिस्सा है रिवर्स स्विंग। सबसे पहले पाकिस्तानी बॉलर सरफराज नवाज ने रिवर्स स्विंग बॉलिंग को इजाद किया था। इस बॉल को फेंकने के लिए पहले बॉल को तैयार किया जाता है। इस तैयारी में बॉल को लगातार एक साइड से थूक और पसीने की मदद से चमकाया जाता है और दूसरी तरफ रफ छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद काम आती है बॉल की एरोडायनेमिक्स। अब जैसे ही कोई फास्ट बॉलर बॉल को फेंकता है तो बॉल हवा में तैरती हुई शाइन वाली तरफ लहर जाती है, जिससे बैट्समैन को बॉल खेलने में दिक्कत होती है। और ऐसे ही बॉल को रिवर्स करवाने के लिए स्टीव स्मिथ ने उस मैच में चाल चली। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में खेले गए टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ की यह घटना सामने आई थी। तब स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और वार्नर उप कप्तान थे। केप टाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज कैमरून बैनक्रॉफ्ट सैंडपेपर निकालकर उसकी चमक बिगाड़ रहे थे। बैनक्रॉफ्ट का गेंद से छेड़छाड़ करते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वह रंगे हाथों पकड़े गए। उनके हाथ में पीले रंग का कोई पेपर था जिसे उन्होंने अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था। इस वाक्य के बाद स्मिथ ने माना था कि रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिए टीम ने जानबूझकर गेंद से छेड़छाड़ की थी। उन्होंने यह भी माना कि यह कोई गलती नहीं थी बल्कि कंगारू टीम के गेम प्लान का हिस्सा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट पर बैन लगा दिया था। साथ ही स्मिथ से कप्तानी और वार्नर से उप कप्तानी भी छीन ली गई थी। वहीं आपको बता दें कि बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद स्टीव स्मिथ ने मीडिया के सामने आकर माफी भी मांगी थी। जी हां दोस्तों, वे गलती पर पछताते हुए फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान होने के नाते तब इस पूरे विवाद की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली थी। स्मिथ ने मीडिया में आगे कहा था कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया और मुझे इसके परिणाम समझ में आ गए। उन्होंने कहा कि इस गलती का एहसास उन्हें पूरी उम्र रहेगा। मैं इस गलती को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ साथ एक बार फिर इज्जत कमा पाऊंगा और लोग मुझे माफ कर देंगे। इन सब चीजों को जानने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस जेंटलमैन गेम की भावना को बर्बाद करने में। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने उतरेगी और देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब की बार ऑस्ट्रेलिया बिना किसी स्लेजिंग के इस मैच को रोमांचक बना पाएगी या नहीं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।